हे गाइस, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। तो आज हम इस ब्यूटीफुल से फैब्रिक से रेडी करेंगे कॉलर कॉर्ड सेट डिज़ाइन। और फैब्रिक का बाय लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। और ये हमारे कॉर्ड सेट का फाइनल लुक रहेगा। और बाकी वीडियोस की तरह ये भी एक कंप्लीट स्टिचिंग ट्यूटोरियल है। बहुत ही बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश की है, इसलिए वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है। तो आज की जो वीडियो रहेगी इसमें हम टॉप रेडी करना सीखेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम प्लाजो को रेडी करने वाले हैं। और सभी डिटेल्स के लिए वीडियो को बिना स्किप करे वीडियो के एंड तक बने रहें। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। इस कॉर्ड सेट को रेडी करने के लिए मैंने 4 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया है, 2 मीटर बॉटम के लिए और 2 मीटर टॉप के लिए। तो 2 मीटर के कट पीस थे, तो यहाँ पर मैंने 2 ऑर्डर करे थे। स्मॉल टू मीडियम साइज़ के लिए आपको 4 मीटर और हैवी साइज़ के लिए आपको 5 मीटर फैब्रिक की नीड होगी, इसलिए आपको 3 ऑर्डर्स करने पड़ेंगे। और ये रेयॉन फैब्रिक है। रेयॉन और कॉटन वॉश के बाद थोड़ा बहुत श्रिंक ज़रूर करता है, इसीलिए कुर्ती को कट करने से पहले ही हमने जैसे लाइनिंग को हम वॉश करते हैं वैसे ही मैंने सिंपल वाटर में इसे सोक करके रख दिया था। और सुखाने के बाद अच्छे से मैंने आयरन करके इसे तैयार कर लिया है। अब देखिए, फ्रंट पैनल कट करने के लिए जो भी आपका हिप साइज़ है पहले उसका 1/4 पार्ट करें। जो भी मेजरमेंट आएगा उसमें लूजिंग और स्टिचिंग मार्जिन का 4 इंच ऐड करें। तो मेरा मेजरमेंट आया है 13.5 इंचज़। 13.5 इंचज़ पर मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। तो फ्रंट पे हमें सिंगल प्लेट तैयार करनी है। इसके लिए 1 इंचज़ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जितने भी आपको तैयार लेंथ चाहिए, जैसे कि मेरी तैयार लेंथ होगी 31 इंचज़, उसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इतने पैनल को कट कर दें। ये फ्रंट वाला पैनल है। आप बैक पैनल के लिए फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। फैब्रिक को उतना ही फोल्ड करें जितना हमें नीड है। फ्रंट पैनल पर जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी, यहाँ से फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर दें। अब फ्रंट पैनल को बैक पैनल के बराबर रखते हुए सेट करें। अब हम शोल्डर मार्क करेंगे। जितना भी आपका फुल शोल्डर है पहले उसका हाफ करें और उसमें ½ इंच ऐड करके यहाँ पर मार्क करें। मेरी मार्किंग आई है 7.5 इंचज़। 1 इंचज़ का शोल्डर डाउन देंगे। अब जितना भी आपने शोल्डर मार्क किया था उसमें से ½ इंचज़ कम करके यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग लेनी है। तो यहाँ पर मेरी आर्म होल की मार्किंग आएगी 7 इंचज़ पर। अब जितना आपने शोल्डर मार्क किया था उसमें से ½ इंच कम करते हुए यहाँ पर आपको मार्किंग करनी है। अब इस वाली मार्किंग को शोल्डर मार्किंग के साथ ऐसे कनेक्ट करें। वेस्ट लाइन आएगी 15 इंचज़ पर। अब चेस्ट लाइन पर जो भी आपका चेस्ट मेजरमेंट है उसका 1/4 पार्ट करके यहाँ पर मार्क करें। और स्टिचिंग मार्जिन जहाँ पर लेंगे 1.5 इंचज़ का। वेस्ट लाइन पर जो भी आपका वेस्ट मेजरमेंट है उसका 1/4 पार्ट करेंगे। और जितना आप नॉर्मल कुर्ती पर चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग करते हो उससे थोड़ा आपको एक्स्ट्रा लूजी से रखना है। अब चेस्ट को वेस्ट लाइन के साथ स्केल रखते हुए ऐसे कनेक्ट कर दें। बॉटम पर हमें 6 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करनी है। अब स्केल को ऐसे रखते हुए वेस्ट लाइन को बॉटम लाइन के साथ कनेक्ट कर दें। बॉटम साइड पर ऐसे गुलाई देंगे और उसे 6 इंचज़ वाली मार्किंग के साथ कनेक्ट कर दें। आर्म होल लेंथ की सेंटर मार्किंग करें। जितना भी आपने शोल्डर मार्क किया था उसमें से 1 इंचज़ कम करने के बाद यहाँ सेंटर मार्किंग के सामने आपको मार्किंग लेनी है। अब शोल्डर मार्किंग को सेंटर मार्किंग के साथ कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करें। अब यहाँ पर फ्रेंच कर्व स्केल को रखते हुए फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करेंगे। सेंटर मार्किंग से ½ इंच बाहर की तरफ बैक आर्म होल के लिए मार्किंग लेते हुए यहाँ पर भी स्केल रखते हुए आपको ऐसे बैक आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। अब हमें नेक विड्थ लेनी है। स्मॉल टू मीडियम साइज के लिए नेक विड्थ लेंगे 3.25 इंचज़ और लार्ज टू एक्सेल साइज के लिए आपको नेक विड्थ लेनी है 3.5 इंचज़ की। अब इस वाली मार्किंग को शोल्डर डाउन मार्किंग के साथ कनेक्ट कर दें। अब सिर्फ ऊपर वाले पैनल को इस शोल्डर मार्किंग पर फॉलो करते हुए कट करें। अब बैक पैनल को फ्रंट पैनल से 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 1.25 इंच यहाँ पर हमें पीछे वाली पैनल के ऊपर मार्किंग करनी है। क्योंकि ये कॉलर कुर्ती है इसीलिए बैक पैनल को हमने 1.25 इंचज़ एक्स्ट्रा लिया है। अब बैक शोल्डर और बैक आर्म होल की मार्किंग को फॉलो करते हुए उसे कट कर दें। यहाँ पर देखिए वेस्ट लाइन तक हमारी फिटिंग आएगी और उसके बाद हम ½ इंच इतना मार्जिन लेते हुए स्टिचिंग करेंगे। अब बैक पैनल को साइड में करते हुए फ्रंट पैनल पर फ्रंट आर्म होल को कट कर दें। अब पैनल को फिर से वैसे ही बराबर से सेट कर लें। अब जितना भी आपने नेक विड्थ लिया है उसमें 0.75 इंचज़ प्लस करते हुए नेक की लेंथ ले, तो मेरी नेक लेंथ आएगी 4 इंचज़। ऐसे ही अगर आपकी नेक विड्थ है 3.5 इंचज़ तो आपकी नेक लेंथ आएगी
4.25 इंच यानी 4.25। यहाँ पर हमने ऐसे बॉक्स बना के राउंड नेक ड्रॉ करना है। अब बैक नेक डेप्थ लेंगे 1.5 इंचेस, सभी साइजेस में 1.5 इंचेस पर ही मार्क करना है। यहाँ पर भी स्केल को ऐसे रखते हुए राउंड नेक को ड्रॉ करें। अब पहले बैक नेक को कट करेंगे, फिर बैक पैनल को साइड में करते हुए फ्रंट नेक को भी कट कर लें। अब हम टॉप को स्टिच करेंगे। स्लीव की कटिंग हम बाद में देखेंगे। ये फ्रंट का पैनल है, जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसे ऐसे ओपन करके रखें और 14 इंचेस पर ऐसे आपको मार्किंग लेनी है। यहाँ पर सेंटर मार्किंग करें। इस क्रीज लाइन को दूसरी क्रीज लाइन तक फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये हमारे 1 इंच चौड़ी यहाँ पर प्लेट बनेगी। प्लेट को पहले आयरन करके इस तरह से सेट करें। मार्किंग पर पिन लगाते हुए प्लेट को सिक्योर करें। अब यहाँ पर हमें एल शेप में स्टिच करना है। प्लेट को ऊपर तक स्टिच करते हुए हमें बंद करना है। तो पहले जो हमने मार्किंग की थी उसके ऊपर स्टिच करा। अब यहाँ से घुमा के प्लेट के साथ साथ हमें स्टिच कर देना है। अब पैनल को बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करेंगे। नेक की रेडी लेंथ होगी 7 इंचेस, उसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हम मार्किंग लेंगे 8 इंचेस और ऑन फोल्ड साइड पर 1.5 इंचेस पर मार्क करें। अब इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए ऐसे वी कट ड्रॉ करेंगे। मार्किंग को फॉलो करते हुए इसे कट कर दें। अब हमने फ्यूजिंग पेपर लिया है, जिसे डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर 1 इंचेस पर पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन को बाहर की तरफ रखते हुए पैनल के नीचे की तरफ सेट करें। दोनों तरफ इस तरह से एक्स्ट्रा फ्यूजिंग होनी चाहिए। तो नीचे से प्लैकेट की विड्थ है 1 इंचेस। अब ऊपर से भी 1 इंचेस पर मार्किंग लेते हुए यहाँ पर वी शेप ड्रॉ करेंगे। नेक लाइन के साथ भी ऐसे मार्किंग लें। अब इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए ऐसे वी कट ड्रॉ करेंगे। अब मार्किंग को फॉलो करते हुए प्लैकेट को कट करें। अब इसे ओपन करके सेंटर में से भी इसे कट कर दें। अब इन दोनों पीसेस को एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर फिक्स कर लें। अब बाहर वाली साइड से फोल्डिंग के लिए 1/2 इंच जितना मार्जिन छोड़ के बाकी के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दें। सेम साइज़ का एक और फैब्रिक पीस लेके इसे नीचे की तरफ रखें। इसे भी बाहर वाली साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर दें। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता तो इस प्लैकेट को हम चौड़े फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दें और बाकी का जो फैब्रिक रहता उसे नीचे की तरफ फोल्ड कर देते। फैब्रिक कम होने की वजह से यहाँ पर मैंने अलग अलग फैब्रिक पीसेस लिए हैं फोल्डिंग के लिए। अब फैब्रिक को हमने नीचे की तरफ रखा और प्लैकेट की अंदर वाली साइड पर हमने स्टिच कर लिया। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दें। अब प्लैकेट को पलट के सीधा करें और अच्छे से आयरन करके इस तरह से रेडी कर लें। साइड का जो मार्जिन फैब्रिक है उसे ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए किनारे किनारे मार्किंग कर लेंगे, ताकि इसी मार्किंग को फॉलो करते हुए इस पर हम स्टिच कर सकें। अब फ्रंट पैनल पर जहाँ तक हमने मार्किंग की थी 14 इंचेस पर, वहाँ तक इसे कट कर देंगे। और बीच का जो प्लेट वाला फैब्रिक है इसे कट नहीं करेंगे। जब हम बी प्लैकेट अटैच करेंगे तो उसी के साथ ये भी फिक्स हो जाएगा। और ये बी प्लैकेट हमारी इस तरह से आएगी। इसको अटैच करने के लिए हम ऐसे उल्टा रखेंगे और जहाँ पर हमारे कॉर्नर्स आ रहे हैं वहाँ पर दोनों तरफ आपको मार्किंग करनी है। ध्यान रखें ये कॉर्नर्स बिल्कुल आमने सामने आने चाहिए। पहले से पिन के साथ सिक्योर कर लेंगे। अब जो प्लैकेट के ऊपर हमने मार्किंग की थी, मार्किंग को फॉलो करते हुए स्टिच करेंगे। जहाँ पर कॉर्नर आ रहा है वहाँ पर स्मॉल कट लगाएं और फिर सिलाई को कंटिन्यू करें। और जहाँ तक कट है वहीं तक स्टिच करेंगे, उससे आगे आपको स्टिच नहीं करना है। अब यहाँ पर टर्न करते हुए दूसरी साइड से भी प्लैकेट को स्टिच करेंगे। यहाँ पर भी मार्किंग को फॉलो करते हुए स्टिच करें। इस तरफ भी जो कॉर्नर आ रहा है, कॉर्नर पर हमें स्मॉल कट लगाना है और फिर सिलाई को कंटिन्यू करना है। अब दोनों साइड के कॉर्नर्स पर ऐसे कट लगाएंगे और स्टिच लगने के बाद दोनों साइड से जो मार्जिन है उसे मेजर करें। ये मार्जिन आपका 1/2 इंच इतना होना चाहिए, क्योंकि जो प्लैकेट की विड्थ है वो है 1 इंच। तो मेरा मार्जिन पहले कम था, फिर से मैंने स्टिच करके यहाँ पर करेक्शन की है।
अब एक्स्ट्रा पट्टी को ऐसे ओवरलैप करते हुए नीचे की तरफ फोल्ड कर दें। पहले प्लेकेट को अच्छे से सेट करें। अब देखिए नीचे वाली साइड से जो एक्स्ट्रा पट्टी है यहाँ पर मार्जिन को बिल्कुल बराबर करते हुए बिल्कुल किनारे पर बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगने के बाद प्लेकेट पर हमने आयरन कर लिया है। अब प्लेकेट को ऐसे ओवरलैप करते हुए बिल्कुल किनारे पर स्टिच कर देंगे। अभी प्लेकेट को ऐसे डबल करें, ऊपर से जितनी भी एक्स्ट्रा पट्टी है उसे राउंड में कट कर दें। अब बैक पैनल के ऊपर फ्रंट पैनल को रखें और ½ इंच जितना मार्जिन लेते हुए पहले शोल्डर स्टिच करें। अब इस पर हम कॉलर रेडी करेंगे। कॉलर रेडी करने के लिए पैनल को ऐसे डबल करके रखेंगे। अब जो कॉलर है वो ½ इंच अंदर की तरफ अटैच होगा, तो टेप को ऐसे घुमाते हुए राउंड को मेजर करें जो कि आ रहा है 9.5 इंचेस। तो 9.5 इंचेस का कॉलर रेडी करेंगे, जिसके लिए हमने फ्यूजिंग का यूज़ किया है। डबल करते हुए पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। अब जितना भी कॉलर का साइज़ आया है उसमें से 2 इंच कम करके यहाँ पर मार्किंग करें। नेक विड्थ थी हमारी 3.25 इंचेस, यहाँ पर 3.25 इंचेस पर मार्किंग की है। इस मार्किंग से लेके ऐसे राउंड शेप ड्रॉ करें। इस राउंड शेप पर टेप को घुमाते हुए रखेंगे। जहाँ पर भी 9.5 इंचेस आएगा वहाँ पर मार्किंग कर लें। और कॉलर की विड्थ लेंगे 0.75 इंचेस यानी कि पौन इंचेस। राउंड में ऐसे टेप को घुमाते हुए 0.75 इंचेस पर मार्किंग कर लेंगे। एजेस पर ऐसे राउंड शेप ड्रॉ कर दें। मार्किंग को फॉलो करते हुए कॉलर को कट करें। ये कॉलर की लुक कुछ इस तरह से आएगी। अब इस कॉलर को हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। इसी साइज़ का एक और फैब्रिक पीस लेंगे जिसे नीचे की तरफ रखा है। कॉलर के साथ साथ ½ इंच जितना मार्जिन छोड़ के बाकी के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दें। एक्स्ट्रा कपड़े को ऐसे ग्लू के साथ या रफ स्टिच लगाते हुए ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करें। एक्स्ट्रा फैब्रिक को नीचे की तरफ रखें। अब इस कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक कॉलर के साथ साथ स्टिच करें। स्टिच लगने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दें। अब कॉलर के साथ साथ छोटे छोटे नॉचेस लगाएं। नॉचेस लगने के बाद कॉलर को पलट के सीधा करें और अच्छे से आयरन करके इस तरह से कॉलर को तैयार करें। कॉलर को अटैच करने के लिए टॉप को उल्टा रखेंगे। इसके ऊपर कॉलर को ऐसे रखें कि जो फैब्रिक वाली साइड है वो टॉप की तरफ रहे। अब कॉलर के ऊपर जो फैब्रिक मार्जिन है उतने मार्जिन को लेते हुए यहाँ पर स्टिच करेंगे। दोनों कॉर्नर्स को बराबर करते हुए स्टिच को स्टार्ट करें और यहाँ पर स्टिच लगाते हुए ध्यान रखें कॉलर या फैब्रिक को बिल्कुल भी स्ट्रेच ना करें। और अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हो तो पहले हाफ कॉलर फिर दूसरी साइड से बाकी के हाफ कॉलर को अटैच करें। स्टिच लगने के बाद कॉलर को सीधी वाली साइड पर फोल्ड करें और बिल्कुल किनारे पर फिनिशिंग के साथ स्टिच कर दें। अब दोनों साइड पर हमें फिटिंग देनी है। यहाँ पर जो हमने मार्किंग की थी एंड तक बिल्कुल स्टिच लगा के इसे बंद कर दें। बॉटम पर फिनिशिंग के साथ स्टिच करने के लिए पहले सिंगल फोल्ड करते हुए स्टिच करें, फिर सिंगल फोल्ड को डबल करते हुए इस पर स्टिच लगाएं। बॉटम फोल्डिंग के लिए मैंने सिंगल फोल्ड की जगह यहाँ पर पहले पिको किया है। अगर आपके पास पिको का ऑप्शन नहीं है तो आपको सिंगल फोल्ड करना है इस तरह से, और फिर जो आपका सिंगल फोल्ड रहेगा उसे डबल करते हुए किनारे पर स्टिच करना है। तो यहाँ पर मैंने पिको की है। अब इसे सिंगल फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। बॉटम फोल्डिंग के बाद देखेंगे अब मैंने स्लीव कैसे तैयार की है। और कॉलर को पेस्ट करने के लिए जो मैंने प्लेन फैब्रिक यूज़ किया था वो मैंने प्लाजो फैब्रिक में लिया था। बाकी का ये जो फैब्रिक बचा है इसमें से हम स्लीव को तैयार करेंगे। प्रिंट वाला जो फैब्रिक है उसे मैं यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि अगर इसे हम कट करके लगाते तो दोनों स्लीव का जो प्रिंट है वो अलग अलग आता। तो यहाँ पर मैंने स्लीव को प्लेन ही रखा है। तो 2 पार्ट में यहाँ पर स्लीव को हम तैयार करेंगे, लेकिन आप चाहें तो प्रिंट वाले फैब्रिक से कॉलर ज़रूर तैयार कर सकते हैं। फैब्रिक को हम फोल्ड करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और नीचे वाली साइड पर 3.5 इंचेस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जितनी भी आपने चेस्ट की मार्किंग की थी उसमें से 0.75 इंचेस कम करके यहाँ पर आर्म होल की आपको मार्किंग लेनी है। तो मेरी चेस्ट मार्किंग आई थी 8.5 इंचेस, उसमें से मैंने 0.75 इंचेस कम किया तो मुझे मिला 7.25। तो 7.25 पर हम ऐसे मार्क करेंगे और 1.5 इंचेस हमने लिया स्टिचिंग मार्जिन का। अब यहाँ पर आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे और ½ इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। यहाँ से मेजर करेंगे, जो भी मेजरमेंट आएगा सेम मेजरमेंट आपको बॉटम के ऊपर भी करना है। तो 7 इंचेस पर हमने बॉटम मार्किंग की है और 1.5 इंचेस लिया स्टिचिंग मार्जिन का। अब इस मार्किंग को फॉलो करते हुए स्लीव को कट कर देंगे। अब देखिए लेंथ इंक्रीज़ करने के लिए बाकी का जो फैब्रिक पीस था उसे मैंने 4 लेयर में फोल्ड करके रखा।
पहले एजेस को रिमूव कर दें। 1/2 इंच इतना ओवरलैप करते हुए रखें फैब्रिक को। अब जितनी भी आपको स्लीव की तैयार लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच ऐड करके यहाँ पर मार्क करें। तो मैंने 17 इंचेस पर मार्क किया है। बॉटम से जितनी भी ये साइज़ आ रही है सेम मार्किंग आपको इस वाले बॉटम पर भी लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दें। अब स्लीव को ओपन करके हमने फ्रंट आर्म होल को भी कट कर दिया है। स्लीव अटैच करने में प्रॉब्लम ना आए इसलिए फ्रंट आर्म होल के ऊपर ऐसे मार्किंग कर ले। बीच में यहाँ पर लेस को इंसर्ट करेंगे और बॉटम पर एक्स्ट्रा पट्टी मैंने अटैच की है फोल्डिंग के लिए। दोनों स्लीव्स को रेडी करने के बाद जो स्लीव है, स्लीव को आर्म होल के बीच में सेट करें। पहले फ्रंट आर्म होल को ज़रूर चेक करें। इसके बाद यहाँ पर 1/2 इंच इतना मार्जिन लेते हुए स्लीव को अटैच कर लें। नेक और स्लीव को हाईलाइट करने के लिए मैंने एंकर थ्रेड के साथ ऐसे ब्रोकन स्टिचेस लगाए हैं। सेम स्टिचेस को हम स्लीव के ऊपर भी लगा के इस टॉप को रेडी करेंगे। और बॉटम पर इसके साथ हमने पॉकेट के साथ स्ट्रेट प्लाजो रेडी किया है, जिसका कंप्लीट स्टिचिंग ट्यूटोरियल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जिसमें मैंने पॉकेट प्लाजो बनाने की इजी टेक्निक शेयर की है। और ये टॉप डिज़ाइन पैंट के साथ पहनी हुई भी काफ़ी स्मार्ट लुक देगी। ये हमारे ड्रेस की फाइनल लुक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।